लोग हैं, कहां गए थे? बोले पंडों का सगा गए थे। ये धागा कहां का पहने? उतारो। ये भभूति कहां है? बोले साहब दबाइए, फेंको। अरे मूर्खो, तुम पढ़े लिखे हो सकते हो, पहले हमारे यहां ऋषि मुनि लोग सतोपलास दिया करते थे, भस्म दिया करते थे। ये भी हवन की धूप भस्म है, इसमें बड़ी बड़ी औषधियां डाली जाती है अनुष्ठान में। इस भभूत को खाने से शरीर में किसी प्रकार की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हो, किसी प्रकार के तत्व की, कोई कैल्शियम की कमी हो, तो पहले लोग माताएं मैंने छुई हुई खाती थी, कई माताएं लोग भभूति खाती थी इसी नाम पर, कैल्शियम के लिए। और हवन में औषधि, घी, तिल, चावल, शक्कर, अगर तगर, नगर मोथा, पत्थर फूल, जटामासी, विभिन्न विभिन्न प्रकार की और औषधियां, जिनकी भस्म हम सब लोग पहले नित्य खाया करते थे, जो ईश्वरवादी हुआ करते थे। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 100 साल पुराने लोग हवन कराते थे, घर में छान के रखते थे धूप, और साल भर तक वो धूप चलाते थे। घर में सिर में दर्द होता था, खा लो धूप, क्योंकि उसमें हजारों जड़ी बूटियां होती हैं। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है, लेकिन हमने योग देखा कि भभूति खाने से इन्फेक्शन, कल केस मुकदमा होंगे। हमने कहा भाई साहब भभूति मत खाना, मेरे यहाँ भभूति दी जाती। बोले कहा? बोले हनुमान जी को प्रणाम कर आओ। हमने अपना दूसरी तरीका निकाल दिया। जो हनुमान जी को प्रणाम करने जाते हो तो आप जब सिर रखते हो तो आपके सिर पर बाबा की भभूति रज लग जाती है, मेरा काम हो गया। जल देने की प्रथा थी, हमने पुष्पावती में स्नान करो। जब पुष्पावती में स्नान किया, वहां से गंगा कहीं ना कहीं से आपके पेट में पहुंच जाती है, और स्नान सभी लोग करते हैं। यदि इंफेक्शन हो रहा होता आपको जल से, तो घर तो आप सब लोग भोजन करते हो कि नहीं करते हो? पानी पीते नहीं पीते? ये कैसे पता कि ये गंगा जल से ही इंफेक्शन हो गया? इस पर डॉक्टरी जांच होना चाहिए। तो ये तो साफ फालतू की बातें हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं। विज्ञान अपनी जगह पर है, पढ़े लिखे अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर है। हम ऋषि मुनियों की संतान है, हम ब्राह्मणों की संतान है, हम एक सनातन धर्म के गुरु हैं, और जन्म से कर्म से ब्राह्मण है और ऋषियों की संतान है। मेरा काम है योग बदला, सिस्टम चेंज होना चाहिए। हमने भी सिस्टम चेंज कर दिया। पहले किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में फीस नहीं लगती थी, टोकन नहीं लगता था, लेकिन अब शासन कह रही है किसी वक्त कोई वक्त का दर्शन करने आए, कोरोना है तो पहले एंट्री करा के आए। खुद शासन कह रही है कि मंदिर में जाए तो पहले एंट्री करा के जाए। अब तो मंदिरों में शासन ने खुद कह दिया है कि पहले से बुकिंग कराओ दर्शन करने के। ऐसे कह दिया जैसे कि लोग, डॉक्टर कहते हैं ये ताबी उतारो, गंडा उतारो, और जब उसके हाथ थक जाते हैं, मरीज को लाभ नहीं मिलता है और अंतिम चरण में चलता है, तो कहते हैं प्रभु को याद करो, हमने कर्म तो बहुत किया, मेहनत तो बहुत की, अब ईश्वर बचा लें, क्योंकि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे का मेहमान है। तब कहां चली गई तुम्हारी वो पढ़ाई? फिर क्यों भगवान को कहते हो भगवान को याद करो? फिर क्यों कहते हो कि ईश्वर को याद करो? कोई पूजा पाठ करा लो जिससे तुम्हें दवा लग जाए। हम एक बात कहते हैं कि दवा कराइए, मैं कभी मना नहीं करता हूं, इलाज कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन भगवान के मंदिर में भी प्रणाम कीजिए, अपने घर में भी प्रणाम कीजिए, अपने पुरखों को प्रणाम कीजिए, पितरों को प्रणाम कीजिए। आपको दवा लग जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। पंडों का सगा दरबार में भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है, पंडों का धाम है, जहां पर आपके अंतर मन की बात, अंदर मन की पीड़ा, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों किसी प्रकार के ताप हो, हम तीनों बताने के लिए बाध्य हैं और तीनों को समाधान करने के लिए रास्ता दे सकते हैं, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। समय अनुकूल आ जाने पर 101% सफलता प्राप्त होगी। समय के लिए तो देवता, ऋषि, मुनियों ने भी इंतजार किया है। समय से पहले और बाद से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। ऐसा शास्त्रों में देवी देवताओं की और महापूर्वजों की, साथ ही महापुरुषों की ये वाणियां है। कर्म प्रधानता है, कर्म करिए, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति, आप कांटे का बीज डालोगे तो कांटे वाली फसल होगी, आप सेव संतरा वाले बीज डालोगे तो सेव संतरा होगी, और आप सेव संतरा का बीज डालोगे तो कांटा नहीं होगा, उसमें फल ही होगा। जिसमें छायादार वृक्ष के लिए बीज डालोगे तो छाया वाला वृक्ष होगा, उसमें फल नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरा कहने का मतलब है मैं बता सकता हूं, समाधान बता सकता हूं, रास्ता बता सकता हूं। कर्म स्वयं करना पड़ेगा। आजकल कई बाबा लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, खड़े हो जाओ, बाल छोड़ लो। अरे ये बाल बे छुड़वाते हैं, ये झाड़ फूक करने वाले औजार होते हैं, नेटक चिटक करने वाले, तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने वाले, छोटे छोटे हमारे गांव में जो झाड़ फूक करते हैं ना, बाल छोड़ लो, अंगूठी उतार लो, मंगलसूत्र उतार लो, तब भूत प्रेत आएंगे। अरे बूढ़ को बाल बांधने से भूत नहीं बन जाते, बाल पकड़ने से भूत नहीं बन जाते, छुंगड़ी पकड़ने से भूत नहीं भग जाते, कमर के हाथ पकड़ रखने से या कमर की खाल दबाने से भूत नहीं भग जाते। तुम्हारे पास शक्ति है तो मंत्रों से दूर से काम होता है, 1000 फुट दूर से ठीक कर सकते हो, लेकिन किसी को चित्र दिखाने की जरूरत नहीं होती है। कई लोग तो अपने ही भूत छोड़ देते हैं। कई बाबा आजकल एक सिस्टम कर रहे हैं, इन्होंने शैतानी क्रिया सीख रखी है। उसके घर में नौकरी के नाने आए, बोले तुम्हें पितर चढ़े। अब नौकरी की समस्या में पितर का क्या काम है? धंधा नहीं चल रहा, बोले पितर नाराज है, तो धंधा पितर जाते सामान खरीदने। उसके कमी पॉइंट बताओ, क्या कमी है, क्या सुधारना चाहिए सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम लोग ऐसे गुरु हैं कि हर बात का कार्ड जानते हैं, समाधान जानते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन
सभी महापुरुषों से आशीर्वाद की कामना करता हूं और पाखंडवाद उखाड़ने के लिए मैं उद्घोष करता हूं कि पंडों का धाम में भूत प्रेत डाकनी साकनी पितासनी नकनी आदि मेरी आज्ञा के खेल नहीं सकती, बक्कर नहीं सकती। आना छोड़ो, पंडों का धाम में नहीं घुस सकती। मैं आपको घोषणा करता हूं। जब मैं कहूंगा, जब मैं वेलकम कहूंगा, आइए स्वागत है आपका, क्योंकि आप मेरा दर्शन करना चाहते हो, मेरे हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हो, तभी वो शक्ति यहां पाएगी। ये नहीं कि आप आए और मटकन लगे, हम मार मार के भूत बना देंगे, जिंदा बना दूंगा भूत। हमारे दरबार में कोई मूड नहीं मटकेगा। कैमरा चला के देख लो, है किसी में हिम्मत तो मटका के देख ले और बुला लो अपना जो भूत प्रेत जिनको बुलाना चाहते हो, जानते हो, जो भी तांत्रिक हो, बुला के देख लो। मैं एक हैंडल मारूंगा, एक डंडा उठाऊंगा, जिंदगी भर तुम्हारे भूत खेलना मटकना बंद हो जाएंगे। ये मेरा घर है, मैंने सिक्योरिटी लगा रखी है, मुझे पता ही नहीं पड़ा तुम आ गए अंदर। पहले घंटी इसलिए लगवाई जाती द्वार पर कि कोई घंटी बजाए तो पता लग जाए कोई द्वारे पे आया। गेट इसलिए लगाया जाता है कि कोई गेट बजाए तभी तो मैं गेट खोलूंगा। तो हमारे आश्रम में इतने गेट हैं और जो भूत प्रेत आ रहा है वो बिगड़ के आ गया मेरी आज्ञा के, मुझे पता ही नहीं पड़ा। मेरे कर्मचारी क्या सो रहे थे, कर्मचारी माने अदृश्य शक्तियां। कई बाबा के यहां जाओ, पहले जमट के लगा चाकू, अरे बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ हो तुम्हारा बाबा बेवकूफ, जिनके यहां तुम मटक रहे हो। ये पंच तत्व का शरीर है, वो शक्ति वहीं आ सकती है जब पहले उससे पूछ लेती है भैया हमें इसके साथ आई हूं क्योंकि ये व्यक्ति ने मेरा फलाना नुकसान कर रखा था, इसने मेरी संपत्ति खा ली है, इसने मेरी भैंस चोरी कर ली थी, इसलिए मैंने इस पर केस किया है। आदमी कोई किसी को परेशान नहीं करता बगैर किसी कारण के। आपका कोई कारण होगा तभी कोई देवी देवता भूत प्रेत आदि तो परेशान कर रहे होंगे। भूत प्रेत इतने फ्री नहीं है कि तुम बढ़िया अपने घर बैठे हो, भूत तुम पे चढ़ जाए बगैर मतलब के। हम और आप लोग तो चढ़ सकते हो, लूट सकते, चोरी कर सकते हो, डकैती डाल सकते हो, बर्बाद कर सकते हो, लेकिन भूत प्रेत इतने फ्री नहीं है कि तुम कछु नहीं करा तुम पे 10-10 20 चढ़ जाए। हम लोगों की आबादी ज्यादा है, एक भूत पे 10-10 आदमी बैठेंगे। भूतों की आबादी कम है, मानव की आबादी ज्यादा है। शास्त्र में भी उल्लेख है, पुराणों में उल्लेख है। इसलिए ये बातें अपन नहीं रखे। जो भक्त लोग यहाँ आए हैं समाधान के लिए, साधकगण जो मुझे अनुसरण कर रहे हैं, मैं उनको दूसरे पार्ट में बताऊंगा, प्रयास करूंगा। और आप लोग कोई जल आदि उसार के लेटरिन गटार में या गंदी जगह मत डाला करें। ये लोग मात्र तुम्हें ठग रहे हैं। जैसे निर्मल बाबा ने एक लगा रहा था कि अलीगढ़ का ताला डाल दो, बोलो कृपा रुकी अलीगढ़ के ताले से। मूर्खता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई सिस्टम नहीं। आप नाम सुनते हो निर्मल बाबा का, लेकिन लोग ठग गए, करोड़ों अरबों रुपया चला गया और लोग ठन पाल बैठे, कुछ भी नहीं, 0/0। तो सुधर जाओ, पढ़े लिखे हो, आपको भगवान ने ये इतना बड़ा मस्तक दिया है, सब समझने के लिए दिया है, समझने की क्षमता दी है, बोलने चलने की क्षमता दी है। हमारी बेटी ने हमसे बात रखी है, अभी कोई भैंस गाय बकरी आगे बताने आई, कुछ बोलने आई। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग मानो तन पावा। लोग परलोक अच्छा बुरा हम सब लोग सुधार सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अपने बड़े भाग्यशाली हैं कि अपन बेटा बेटी बने, नर नारी का रूप लिया। ये परमात्मा की कृपा है। बड़े भाग्यशाली हो, अच्छे कर्म पुण्य करे तब आप ये योनि में आए। ऐसा कर्म मत करो कि आपका परलोक बिगड़ जाए। जय श्री राम, जय श्री पंडू सरकार। सभी लोग मेरे साथ जयकारा करेंगे, मेरे इस ब्रेन को शांति मिले। मेरा जो टेम्परेचर है ना, जो हाई चल रहा है, इसके लिए आप लोग जय घोष करिए, जिससे मैं संतुलन में आ जाऊं। और कैमरा मैन भाई सब लोग पर दृष्टि डालें। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीवान महाराज।